थीसो से अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में देखें तो ठूसो वाला थोड़ा सा वर्ड हो रहा है ना, साउंड थोड़ा सा ठूसो, थीसो ठूसो। तो ठूसना मतलब क्या है, खाना खाना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज क्या ठूसते हैं, फूड खाना ही तो खाते हैं ना, ठूसो थीसो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार विशालिनी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिसको पाके आप लोग अपनी नौकरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पा सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बहुत ही कम दिन बचा है। अगर लें तो हम लोग 90 डेज ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 95 या 94 डेज लेफ्ट हैं, लेकिन हम लोग 90 डेज का अगर लेके चलें, क्योंकि 2-4 दिन तो इधर उधर सबका हो ही जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग कम समय में क्या चीजों को पढ़ के अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 बुक्स हैं और 2 कॉपीज, 3 बुक्स एंड 2 कॉपीज। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन सारी बुक्स में मैंने क्या किया है, कैसे पढ़ा है और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कौन सी नोट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जानने के लिए क्या चीज आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो होता है एनिमल किंगडम, ये नोट्स है, एनिमल किंगडम की ये नोट्स है। मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ अच्छे तरीके से। इसको आपको इस तरीके से बनाना है, चाहे आप अपनी नोट्स जैसे भी बनाइए, आपको इस तरीके से नोट्स को बनाना है टू द पॉइंट। और वो टू द पॉइंट आपको मिलेगा कहाँ से, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, जूलॉजी के लिए, और ये है कॉपी बॉटनी के लिए। सिर्फ एक एक कॉपी। देखिए ज्यादा नोट्स एग्जाम में यूजफुल नहीं होते हैं। ये है जूलॉजी और ये है बॉटनी, 2 कॉपीज, ओनली 2 कॉपीज। और इन्हीं सारी कॉपीज को पढ़ के और साथ साथ में चाहे कोई कितना भी कुछ भी पढ़े, अगर वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और बॉटनी की प्रिपरेशन कर लेंगे तो मेन चीज बचता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। देखिए ये बुक जो है, ये है घटना चक्र की बुक, ठीक है। इसमें जूलॉजी और बॉटनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसमें बीच में मेरी पेंसिल भी है जिससे पढ़ती हूँ मैं। देखिए ये जो बुक है ना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टीजीटी के और साथ साथ में पीजीटी के। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको ये बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किन पॉइंट्स पे आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है, ठीक है। तो ये है घटना चक्र की बुक, न्यू एडिशन है मार्केट में, आप लोग जरूर से लीजिए, चाहे आप लोग कितना भी पढ़ लेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फंगी। फंगी में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, कितने क्लास, कितने ऑर्डर्स, कितनी स्पीसीज, हर एक चीज आपको मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसी पे तो फोकस करना है। अभी मेन क्या है, 90 दिनों में क्या कर सकते हैं, नौकरी पाना है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट वाली चीज को पढ़ना पड़ेगा। पूरी जानकारी लेके पूरे सर्वज्ञाता बन के कुछ नहीं करेंगे, बहुत कुछ आता रहेगा लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई कहेगा ही नहीं कि आप पढ़ते थे, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो चीज कहां से पता चलेगी, इस बुक से पढ़ के पता चलेगी। तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स पे फोकस करना है और उससे भी ज्यादा इस बुक पे फोकस करना है। जब आप ये बुक और अपनी नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आता है कि आपको अपने आप को देखना है कि आखिर अब आपको कितना आ रहा है। तो ये देखने के लिए आपके पास होगी यूथ कंपटीशन की बुक, एक है जूलॉजी की और एक है बॉटनी की। बस इतनी ही चीजों में आपको अपनी प्रिपरेशन को एकदम 100% एकदम लक्ष्य तक पहुंचाना है। कैसे, जूलॉजी, बॉटनी और जो मैंने कॉपीज बताई हैं उसको। ये जूलॉजी बॉटनी क्या है, इसमें ना सारे करने के लिए ये बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व किया, साथ साथ में नए क्वेश्चन को भी जनरेट किया हुआ ये बुक। तो आपको इसको जरूर से सॉल्व करना है, ठीक है। ये है आपकी जूलॉजी की बुक, यूथ कंपटीशन की, आप लोग इसको जरूर से लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। ये बुक और ये जूलॉजी की बुक, बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये दोनों बुक आपको जरूर से सॉल्व करना है। आप सिर्फ इतना कर लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। भले से सीट कम है, भले से सीट कम है, लेकिन उस कम सीटों पे भी तो किसी का सिलेक्शन होगा ना। तो क्यों ना आपका, क्यों ना एक सीट आपकी। तो ये बुक जो है वो आपको क्वेश्चन बताएगी। हो सकता है कि आप उतना थ्योरी पढ़ के ना कर सके जितना इन क्वेश्चंस को पढ़ के कर लेंगे। ये क्वेश्चंस जो है ना वो आपको
आपके मुकाम तक पहुंचा देंगे। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाइए कि सिर्फ और सिर्फ 2 कॉपी में, एक कॉपी में जूलॉजी और एक कॉपी में बॉटनी कंप्लीट रहे। ऐसी सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाइए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपनी नोट्स भी शेयर कर सकती हूँ। देखिए मैंने किस तरीके से इसको पढ़ा है और किस तरीके से मैंने नोट्स को बनाया है। तो ये है 2 कॉपी में जूलॉजी बॉटनी की नोट्स और सिर्फ ये है 3 बुक, एक में प्रीवियस ईयर और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। इन सारी चीजों से ये बुक्स और ये कॉपीज आपको इस तरीके से पढ़ जाना है। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, एक बार पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार थोड़ा हार्ड लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ चीजें उसमें कि आपको याद रहेंगी और कुछ चीजें हल्की हल्की लगेगी कि ये तो होना था पर ये हो गया। ऐसे करके जब आप 3-4 राउंड उसको पढ़ लेंगे ना तो वो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ये रही टीजीटी प्रीजीटी की प्रिपरेशन की तैयारी के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले ना आप एनिमल किंगडम को ले लीजिए। सबसे पहले अगर मैं एनिमल किंगडम में आपको फाइलम पोरीफेरा में कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ। फाइलम पोरीफेरा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ क्या अभी देखिए मैं यहाँ पर ट्रिक से कैसे आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें थीसोसाइट सेल है, थीसोसाइट सेल, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब मान लीजिए थीसोसाइट सेल है, आर्कियोसाइट सेल है, ट्रेफोफाइट सेल है, तो अब ये कैसे याद होगा? कोइनोसाइट सेल है, ये सारी सेल्स हैं, लेकिन हमको याद करना है थीसोसाइट सेल। अब ट्रिक बनानी है। देखिए थीसो से अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज देखें तो ठूसो वाला थोड़ा सा वर्ड हो रहा है ना, साउंड थोड़ा सा ठूसो, ठूसो। तो ठूसना मतलब क्या है? खाना खाना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड स्टोरेज क्या ठूसते हैं? फूड, खाना ही तो खाते हैं ना। ठूसो थीसो, तो फूड स्टोरेज। ये है ट्रिक इसको याद करने का। ये सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर आपको एक और बताऊं, जैसे कि हाइलोनीमा, ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका? पोरीफेरा का। तो इसका पूछते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं? हाइलोनीमा को और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्लास स्पॉन्ज। इसको क्या बोल देते हैं? ग्लास स्पॉन्ज। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो जैसे हाइलोनीमा को हाई समझ आ रहा है तो हाई रे ग्लास, ठीक है, नहीं बोलते हाई रे ग्लास। तो इसको याद रखेंगे, हाइलोनीमा ग्लास स्पॉन्ज, हाई रे ग्लास। ये ट्रिक है याद करने की। हाई रे ग्लास से हो गया हाइलोनीमा, थीसोसाइट सेल, ठूसे से हो गया क्या? फूड स्टोरेज। जो कोइनोसाइट सेल होता है ना, कोइनोसाइट सेल, इसको बोल देते हैं कॉलर सेल। इसको क्या बोल देते हैं? कॉलर सेल। देखिए कॉलर। तो यूट्रैक्टिला को क्या बोल देते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट। तो इस तरीके से कुछ चीजों को मैंने बताया है। अभी सिर्फ मैंने ये थोड़ी सी चीजें बताई हैं। सबसे पहले आता है फाइलम, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिरेंट्रेटा। ये सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, ठीक है। आस्केहेलमिन्थिस, अब देखिए आस्केहेलमिन्थिस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक ऐसा सिलोम होता है, इसमें होता है स्यूडोसिलोम। आस्केहेलमिन्थिस, स्यूडोसिलोम। तो आस्केहेलमिन्थिस में स्यूडोसिलोम होता है। स्यूडो मतलब झूठा कह सकते हैं, और आस्क मतलब ऐसे जनरली अगर ले तो किसी से कुछ पूछें आस्क, तो वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। ये ट्रिक है। तो आस्केहेलमिन्थिस के पास क्या होता है? स्यूडोसिलोम होता है, क्योंकि किसी से कुछ पूछा जा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। तो आस्केहेलमिन्थिस, स्यूडोसिलोम। आस्केहेलमिन्थिस के पास क्या होता है? स्यूडोसिलोम होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स के तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, और जो जिस तरीके से मैंने बताया कि आप नोट्स की प्रिपरेशन करिए, जूलॉजी की नोट्स बनाइए, बॉटनी की नोट्स बनाइए, और ये 2 नोट्स आपके लिए एकदम रामबाण साबित होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो मैं अपनी नोट्स को शेयर करूंगी, जिसको भी नोट्स चाहिए होगा वो सभी लोग कमेंट करेंगे, और ये बुक्स आपके पास जरूर से होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो आप सभी लोग, जिन लोगों को भी प्रैक्टिस सेशन से जुड़ना होगा, सभी लोग लाइव क्लास में ज्वाइन करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ आपको बताने वाली हूँ, और किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के आपको खुद ही एक ही दिन में पता चल जाएगा कि आखिर जो प्रैक्टिस होता है ना, जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, ये क्या करता है। आप मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, सपोज कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, जब एग्जाम में बैठे हैं तो लग रहा है कि यार कुछ पढ़ के ही नहीं आए, लेकिन जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा ना पीछे का, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इन 3 बुक्स से हो जाने वाली है कि आपको ये जो नोट्स मैंने आपको बताया है, जो बुक्स मैंने आपको बताया है, ये बुक्स आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना। जैसे कि मान लीजिए आप अपने एग्जाम में बैठे हैं
और एग्जाम के जनरली क्वेश्चन को देख के लगता है कि अरे यार कुछ नहीं आ रहा है, या फिर जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उस वक्त भी लगता है कि यार हम लोग कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस आप लोग करने वाले हैं ना, जो प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, इस प्रैक्टिस के बाद जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको एक सही जवाब तुरंत का तुरंत दिख जाएगा। तो अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो या फिर आप अपने खुद से सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हो तो टू गुड, आप अपने से बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये बुक ले लीजिए। और मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रिक के साथ आपको ये सारी चीजें बताई है ना, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग को चाहिए कि मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूं तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिस तरीके से मैंने ये स्ट्रेटजी आपको बताई है, बस आप 10 दिन फॉलो करके देखिए। अगर आप कोई भी चीज, सपोज कि आप पोरिफेरा पढ़ रहे हो, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हो, या फिर फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एक बार आप अपनी नोट से पढ़ लो। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बुक से उस टॉपिक को खोलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जब इसको सॉल्व करने के बाद, अपनी नोट्स पढ़ने के बाद, जब आप इस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, ये प्रैक्टिस बुक जो मैंने बताई आपको यूथ की, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। और लास्ट में जाते जाते जब सब कुछ आप कर लेंगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ इस बुक के क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है, और यही बुक है जो आपको दिलवाएगी सिलेक्शन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।